हेलो स्टूडेंट्स, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसका सब टॉपिक पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो मेरे वीडियोस मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ज़्यादा फीस देके ज़्यादा बड़ी कोचिंग्स में नहीं जा सकते हैं, या जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनको टॉपिक समझने में दिक्कत आती है। तो मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ों को समझाऊँ। ठीक है, तो हमारा जो मेन है वो क्या है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश वो कुछ मैटर नहीं करती है, अगर बंदे को कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो सारे क्वेश्चन सही करता है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा तो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट देखो बेटा, ह्यूमन हार्ट ध्यान से समझना है आपको। ह्यूमन हार्ट के बारे में सबसे पहले आप देखो इसकी लोकेशन। लोकेशन क्या होती है बेटा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको लंग्स बताए थे, तो मैंने बताया था ना राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स। तो लेफ्ट लंग्स की साइड पे हमारा क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो उसकी लोकेशन देखें, तो लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट इन थोरेसिक केज। थोरेसिक केज में या थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। टुवर्ड्स किस तरफ होता है ये, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड या टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग की तरफ ये होता है। ये लेफ्ट लंग पे मैंने बोला था ना, उसमें क्या होता है आपके कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है लेफ्ट लंग की तरफ। ठीक, तो प्रेजेंट एज कार्डियक नोच, कार्डियक नोच ऑफ लेफ्ट लंग्स। तो लेफ्ट लंग में जो कार्डियक नोच होता है वहां पे आपके हार्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं। हार्ट में क्या है बेटा, हार्ट क्या होता है आपका, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्म से। पूछे कोई कि हार्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है, मेसोडर्म से होता है, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, सेम ऐसे ही आपके ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, उसका भी ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। तो हार्ट भी कनेक्टिव टिश्यू है, इसका भी ओरिजिन मेसोडर्म से होता है। इज दैट क्लियर। अब देखो, जो मेल का हार्ट होता है, फीमेल का हार्ट होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस वेट का होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, जो मेल का हार्ट होता है वो थोड़ा सा हेवी होता है, एज 280 to 340 ग्राम लगभग उसका वेट रहता है। जबकि फीमेल का जो हार्ट होता है उसका 230 to 80 ग्राम उसका वेट रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट का वेरिएशन है और कुछ भी वेरिएशन नहीं है। आपका हार्ट जो होता है उसका शेप कैसा होता है, ट्राइएंगुलर। कैसा होता है शेप उसका, ट्राइएंगुलर। मीन्स वो ट्राइएंगुलर होता है। आगे की साइड जो रहेगी वो उसकी कैसी रहती है, वाइडर रहती है, जबकि नीचे वाली साइड उसकी कैसी रहती है, नेरो। ये एपेक्स जो है वो कैसा है बेटा, नेरो है। ठीक है, तो ट्राइएंगुलर शेप है। और क्या, जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है ये चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन से कवर रहता है। किससे कवर रहता है, डबल मेम्ब्रेन। इस डबल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा, डबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बच्चा, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम इसमें मेम्ब्रेन रहती है और इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ऑब्वियसली बात है, इस फ्लूइड की क्या काम इसका रहेगा, मेनली फ्लूइड का काम क्या रहता है आपके, ये फ्रिक्शन फोर्स को प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको रोकेगा या किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से बचाएगा आपके हार्ट को। ठीक, तो देख लो फिर से भाई, हार्ट जो इसकी लोकेशन देखें तो थोड़े से कैविटी के अंदर होता है और लेफ्ट साइड में होता है। कौन सी साइड में होता है बेटा, लेफ्ट साइड में। ठीक, जो आपके कार्डियक नोच होता है ना वहाँ पे मैंने बनाया था ना, लेफ्ट लंग्स की तरफ। अब इसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं और इसमें पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड इसके फ्रिक्शन फोर्स को रोकता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के फ्रिक्शन फोर्स को रोकेगा। ठीक है, मेल का हार्ट जो होता है थोड़ा सा वेट में ज़्यादा होता है देन कंपेयर टू फीमेल, और इसका शेप कैसा होता है बेटा, ट्राइएंगुलर। और हार्ट क्या है, ये आपके कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मेसोडर्म से। इज दैट क्लियर। ह्यूमन हार्ट के बारे में आपकी इतनी बातें क्लियर है, सबको क्लियर। तो अब आगे देखते हैं इसका थोड़ा सा और देखेंगे हम। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं बेटा, ह्यूमन हार्ट में आपके 4 चैम्बर, 4 मस्कुलर चैम्बर। क्लियर, 4 मस्कुलर चैम्बर में 2 क्या होते हैं बेटा, ऑरिकल्स। अभी बनाऊंगी मैं, ह्यूमन हार्ट बनाएंगे हम पूरा। 2 ऑरिकल्स यानी कि जो ऊपर वाले रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑरिकल्स वाले पार्ट है, और नीचे क्या होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स। क्या होते हैं बेटा, 2 वेंट्रिकल्स होते
बताऊंगी और उसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगी। क्लियर है? तो ये सब आप नोट कर लीजिए जल्दी से। 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, ट्रायंगुलर इसका शेप है और ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि इसका ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्म से होता है। और ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। जबकि आपके फिश का जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर रहेंगे बेटा? 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल रहता है और 1 वेंट्रिकल। इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, जबकि हमारे में कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, तो सर्कुलेशन की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देख ले ह्यूमन हार्ट का। क्लियर है? तो जो आपके फिश है उसमें आपके 2, एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, 2 ही चैम्बर होते हैं फिश में। जबकि एम्फीबियंस के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3, 2 ऑरिकल होता है, 1 कॉमन वेंट्रिकल होता है। इसी तरह से आपके जो रेप्टाइल्स है उसमें 3.5 चैम्बर जो है हार्ट पाया जाता है, और एविज में 4 चैम्बर होता है, और आपके मेमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर है हार्ट के बारे में कि हार्ट आपके कनेक्टिव टिश्यू है, ओरिजिन मेसोडर्म से है, 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है इसके चारों तरफ जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। अब ये फ्लूइड है तो ये फ्रिक्शन फोर्स को रोकेगा दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, या किसी भी तरह के मैकेनिकल शॉक से बचाएगा हार्ट। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखो बेटा, आराम से एक एक स्ट्रक्चर बनानी है और उसको हमें ढंग से समझना है। क्लियर? तो देखिए आप, मैंने बोला ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 4 चैम्बर। ठीक, तो हम ये डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या होते हैं बेटा? आपके 4 चैम्बर होते हैं। ये 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल है और 2 क्या है बेटा? आपके वेंट्रिकल्स। 2 क्या है बेटा? वेंट्रिकल्स। क्लियर है? लिखा है ना मैंने, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है ना। ये इधर की साइड से जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, और इधर की साइड से जो ब्लड जाता है वो एरोटा में जाता है। ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकल है ये कैसे होते हैं? थिक। इसको थोड़ा मोटा बना देते हैं इसकी वॉल्यूम में, देखा ये थिक है देन कंपेयर टू ऑरिकल्स। ठीक, ये मोटे हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं एब्रिविएशन यूज कर रही हूँ। ये ऊपर वाला पार्ट है आपका राइट ऑरिकल। क्या है बेटा? ये राइट ऑरिकल। और ये है आपका राइट वेंट्रिकल, आरवी, राइट वेंट्रिकल है। क्लियर? इधर वाला पार्ट है आपका लेफ्ट ऑरिकल, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? ह्यूमन हार्ट है जिसके 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? यहाँ तक 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है? 4। एक हो गया राइट ऑरिकल, एक हो गया राइट वेंट्रिकल, दूसरा हो गया इधर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए। क्लियर? अब देखो, ये जो राइट ऑरिकल है, इस राइट ऑरिकल में आके खुलती है वेना कावा। ये सुपीरियर वेना कावा है और ये है आपकी इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो मैं इसको लिख रही हूँ, ये है इंफीरियर वेना कावा और ये है आपकी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, ये सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा। अब देखो, इंफीरियर वेना कावा में यहाँ पे एक वाल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं यूस्टेशियन वाल। क्या बोलते हैं बेटा? यूस्टेशियन वाल। ठीक है, ये वाल क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। क्या प्रिवेंट करते हैं? ताकि ब्लड जो है पीछे ना जा सके, बैक फ्लो को रोकेंगे। ठीक है, इसमें तो सुपीरियर वेना कावा तो ऊपर की तरफ है, तो इसमें तो बैक फ्लो होने के चांसेस कम है, लेकिन यहाँ पे ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पे वाल प्रेजेंट है, इसको यूस्टेशियन वाल बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। ये क्या होता है? आफ्टर बर्थ ये जो हॉल है ये क्लोज हो जाता है, जिसको फोसा ओवेलिस बोला जाता है। फिर यहाँ पे आपके कोरोनरी है, ये पार्ट, कोरोनरी में भी एक वाल्व है और इसको बोलते हैं
थिबेशियस वाल्व। क्या बोला जाता है बेटा इसको? थिबेशियस वाल्व। ठीक, अब ये है आपका राइट ऑरिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर? इन दोनों के बीच में भी वाल्व होंगे जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा? ये है आपके ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर है बेटा? और इधर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वाल्व होते हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्लियर है? इसका एक और नाम है मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? मिट्रल वाल्व भी इसी को बोलते हैं। तो पूछे अगर एग्जाम में कि मिट्रल वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? लेफ्ट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होते हैं वो बाइकस्पिड होते हैं, इन्हीं को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फोर्थ नंबर है राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे ब्लड लेके आ रही है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा, और कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आ रही है? बॉडी पार्ट से। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डाल रही है किसमें? राइट ऑरिकल में। क्लियर है? राइट ऑरिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ूँ। अब ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है बेटा? आपके पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाके खुलती है? लंग्स में। कहाँ खुलती है? लंग्स में। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी के साथ क्या जाता है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी? राइट वेंट्रिकल से। कहाँ से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल है ना ये? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाएगी, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी ब्लड में, और ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी पल्मोनरी वेन्स। कौन लेके आएगी बेटा? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, पल्मोनरी वेन्स। तो ये पल्मोनरी वेन्स कौन सा ब्लड लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड बेटा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड हो गया ना ब्लड, लंग्स के पास गया ऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकस्पिड वाल्व से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आपके एरोटा। क्या निकलता है बेटा? एरोटा। और ये एरोटा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएगा। बॉडी पार्ट्स। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रही हूँ। देखो, इसकी वाल जो है वो थिक है, इन दोनों के बीच के वाल को ट्राइकस्पिड वाल भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल भी बोलेंगे, या इसको हम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में वाल है। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट, ये रहा आपके बाइकस्पिड वाल, इसको लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही नाम इसमें हैं। तो आपके फोर्थ चैम्बर है राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा बॉडी पार्ट से। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपके वाल ओपन होंगे, इसमें आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से निकल गई पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ जाके खुल रही है? लंग्स में। लंग्स में ब्लड प्योर हो रहा है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आ रहा है? फिर पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन कहाँ पे आके खुल रही है? लेफ्ट ऑरिकल में। कहाँ पे खुल रही है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर है? और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होगा। ये साइकिल समझना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अगर ये साइकिल नहीं समझी ना आपने तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कि ह्यूमन हार्ट है, इसके 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। इधर वाली साइड में राइट ऑरिकल में सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा खुल रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है जो लंग्स में जाके खुलेगी, और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है लंग्स के पास। लंग्स में जाके ब्लड प्यूरिफाइड हो गया, ऑक्सीजनाइड हुआ ना, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में खुला। लेफ्ट ऑरिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसको सबको समझना जरूरी है। क्लियर है? अब और देखो और क्या चीज़ें होती है। देखो ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ की, ये है थिक। कैसी है ये? वेंट्रिकल्स की मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिक होती है।
अब इन दोनों साइड में वेंट्रिकल्स के नीचे की तरफ भी वाल होते हैं, इन वाल को बोला जाता है सेमीलूनर वाल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमीलूनर वाल। ठीक है। और दोनों वेंट्रिकल्स डिवाइडेड होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से। किससे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह से दोनों ऑरिकल डिवाइडेड होंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ये 4 हैं आपके, 4 चैम्बर है। ये दोनों ऑरिकल्स डिवाइडेड हो रहे हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम से, दोनों वेंट्रिकल डिवाइडेड हो रहे हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से, और ऑरिकल वेंट्रिकल डिवाइडेड हो रहे हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम से। तो ये राइट साइड में तो राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे, और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। क्लियर है? दोनों ऑरिकल को डिवाइड करने वाले सेप्टम को इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले सेप्टम को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकल वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले को राइट साइड वाले को डिवाइड करेगा तो राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट साइड वाला डिवाइड करेगा तो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में है? तो इस तरह से ये 4 पार्ट हो गए। यहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, ये किस में डाल रही है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है जो लंग्स में जाके खुल रही है। ये पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो था, फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्योर हो गया, उसको पल्मोनरी वेन्स लेके आती है। 4 पल्मोनरी वेन्स होती है। मैंने यहाँ 2 बनाई है, इसका मतलब 2 नहीं है। कितनी होती है? 4। ये 4 पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे खुलती है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में। इन दोनों के बीच में, राइट ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल है, लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल है, और दोनों वेंट्रिकल के नीचे साइड में सेमीलूनर वाल है। कौन से वाल है? सेमीलूनर वाल। ठीक है। अब यहाँ पे जो मसल्स होती है वेंट्रिकल में, देखो इस तरह से, इनको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? इधर लिख दूं मैं, छोटा लिख देती हूँ, पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं बेटा? पैपिलरी मसल्स। और इसमें टेंडिनी होती है ये इस तरह से, ये ऐसे, इसको बोलते हैं हम कॉर्डियल टेंडिनी। क्या बोलते हैं? कॉर्डियल टेंडिनी। तो कॉर्डियल टेंडिनी, पैपिलरी मसल्स, ये सब कहाँ होती है? आपके वेंट्रिकल्स वाले पार्ट में। कहाँ पे होती है? वेंट्रिकल। इसको मैंने थोड़ा ऐसे बनाया ना, ऐसे ऐसे करके बनाया। ठीक है। तो ये कॉर्डियल टेंडिनी है। क्या है ये? कॉर्डियल टेंडिनी है, और ये जो मसल्स जा रही है ये पैपिलरी मसल्स है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है आपके ह्यूमन हार्ट में। क्लियर? सबको समझ में आया? और मैंने प्रोसेस भी समझा दिया, सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, इसमें अपन ने प्रोसेस भी समझा है। क्या प्रोसेस समझा है? ये सुपीरियर इंफीरियर वेना कवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है राइट ऑरिकल में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ट्राइकस्पिड वाल ओपन होंगे, किस में जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ जाके खुल रही है? लंग्स में। वो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आ रही है? पल्मोनरी वेन। कहाँ लेके आ रही है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? एरोटा, और एरोटा से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो रहा है। क्लियर है? तो मैंने स्ट्रक्चर भी बताया है और मैकेनिज्म भी बताया है कि कैसे ब्लड आ रहा है और कैसे जा रहा है। तो 2 बार आ रहा है ना ब्लड, ह्यूमन हार्ट में 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। 2 बार आ रहा है, एक बार तो यहाँ पे आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से निकला, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, फिर ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर ये वापस तो आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आ रहा है ना लेफ्ट ऑरिकल में। 2 बार आता है, इसलिए डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी और एक सिस्टमिक, उसको आगे बताऊंगी। फिलहाल ये ह्यूमन हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर है। क्लियर? ओके, थैंक यू। कितने मिनट